जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी रोजगार 9 में। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी में एक दूसरा टॉपिक है सर्वनाम। हिंदी में एक दूसरा टॉपिक सर्वनाम, ठीक है, जो एसएससी जीडी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एसएससी जीडी के लिए बहुत महत्वपूर्ण, यहाँ से एक या दो प्रश्न जरूर मिलेंगे, ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं यहाँ से, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं सर्वनाम। सर्वनाम का सबसे पहले अर्थ क्या होता है। सर्वनाम यानी सर्वनाम यानी सभी का नाम, सभी का नाम या सबका नाम, ठीक है। इसका अर्थ क्या होता है, सभी का नाम या सबका नाम। फिर इसके बाद इसका अन्य नाम क्या है, किसी दूसरे नाम से जाना जाता है, संज्ञा प्रतिनिधि। संज्ञा प्रतिनिधि मतलब क्या है, संज्ञा के स्थान पर आता है, ठीक है, संज्ञा के स्थान पर आता है, इसलिए इसे संज्ञा प्रतिनिधि कहते हैं। ये कैसा शब्द है, विकारी। शब्द दो प्रकार के होते हैं, शब्द दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। शब्द कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। दो प्रकार कौन से, एक होता है विकारी, विकारी, दूसरा होता है अविकारी, ठीक है, अविकारी। ये कैसा है, विकारी। यानी विकारी वे शब्द जो लिंग वचन कारक काल के अनुसार बदलते रहते हैं, ठीक है, उन्हें कहते हैं विकारी। तो ये विकारी शब्द है, ठीक है। इनमें मूल सर्वनाम, मूल सर्वनाम कितने होते हैं, मूल सर्वनाम 11 होते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, 11। मूल सर्वनाम संख्या कितनी होती है, 11 होती है मूल सर्वनाम संख्या, ठीक है। फिर क्या है, भेद या प्रकार। ये कितने भेद हैं, 6 भेद है, या भेद का या प्रकार के कितने, 6। और लिंग, इनका कोई स्वयं का लिंग नहीं होता, ठीक है। ये किसके अनुसार बदलते हैं, ये क्रियापद के अनुसार बदलते हैं, ठीक है। स्वयं का कोई लिंग नहीं होता। जैसे मैं नहीं पता था कि मैं पुल्लिंग हूँ या स्त्रीलिंग, लेकिन जब इसका क्रिया का होता है, मैं किताब पढ़ता हूँ, तो पढ़ता हूँ यानी पुल्लिंग, पढ़ती हूँ यानी स्त्रीलिंग, ठीक है। इस हिसाब से ये इनका कोई स्वयं का लिंग नहीं होता, ये क्रियापद के अनुसार ही निर्धारित होता है कि इनका लिंग क्या है, ठीक है। अब सबसे पहले देखते हैं इसकी परिभाषा क्या है सर्वनाम की। क्या लिखा है, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं, ठीक है। जैसे मैं, तू, आप, यह, वह, वे, ये, ठीक है, और भी सारे हैं बहुत, वो नीचे पड़ेंगे, ठीक। तो इसीलिए इसे कहा जाता है संज्ञा प्रतिनिधि। किसके स्थान पर है, संज्ञा। जैसे एक उदाहरण लिख दिया, मोहन, मोहन एक अच्छा लड़का है, वह बहुत शरारती है। मोहन एक अच्छा लड़का है, वह बहुत शरारती। वह किसके लिए आया है, वह का प्रयोग मोहन के लिए आया है, ठीक है, मोहन के लिए आया है, इसीलिए इसे कहा जाता है संज्ञा प्रतिनिधि, ठीक है, संज्ञा प्रतिनिधि। फिर आ जाते हैं मूल सर्वनाम क्या होते हैं। मूल सर्वनाम, मूल सर्वनाम कितने होते हैं, इनकी संख्या क्या लिखी, 11। कौन कौन से, मैं, तू, आप, यह, वह, कोई, कुछ, जो, सो, क्या, कौन। ये क्या है, मूल सर्वनाम, ठीक है। इनकी संख्या कितनी है, 11। इनकी संख्या कितनी है, 11, ठीक है। फिर इसके नीचे आ जाते हैं यौगिक सर्वनाम। ये क्या होते हैं, मूल सर्वनाम में कारक चिन्ह ने लगाकर यौगिक सर्वनाम बनाते हैं। मूल सर्वनाम यानी ये वाले, इनसे यही वाले सर्वनाम बनते हैं। मूल सर्वनाम में कारक चिन्ह ने लगाकर यौगिक सर्वनाम बनाते हैं, ठीक। जैसे मूल सर्वनाम क्या है, मैं। मूल सर्वनाम संख्या कितनी है, 11। मैं से क्या बनेगा, मैंने। आप से क्या बनेगा, आपने। तू से क्या बनेगा, तूने, ठीक है। इसी प्रकार ये जितने भी सारे हैं, सारे इनसे बन सकते हैं, ठीक। अब आते हैं हम सर्वनाम के भेद में, ठीक है। सर्वनाम के भेद कितने हैं, 6। कितने भेद हैं, 6। इनके भेद 6 हैं। सबसे पहले देखते हैं हम, सबसे पहले देखते हैं निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम में क्या होता है, ऐसे सर्वनाम, ऐसे सर्वनाम जो अपने कर्ता स्वयं के लिए प्रयोग करता है। ऐसे सर्वनाम जो कर्ता अपने स्वयं के लिए प्रयोग करता है, ठीक है। जैसे आप, स्वयं, खुद, आप, स्वयं, खुद, स्वतः, अपने आप, ठीक है। जैसे मैं अपने आप घर चला जाऊंगा, मैं अपने आप घर चला जाऊंगा। मैं अपना काम स्वयं कर लूँगा। बारिश स्वतः रुक गई, बारिश स्वतः रुक गई, ठीक है। ये सब किस में आएंगे, निजवाचक सर्वनाम जाएंगे, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या होता है, यह सर्वनाम किसी निश्चित एवं स्थिर वस्तु की ओर संकेत करते हैं। निश्चय से मतलब निश्चित, किसके, वस्तु की ओर संकेत करते हैं, ठीक है। यह और वह निश्चयवाचक है, और इसका बहुवचन क्या हुआ, ये। वह क्या हुआ, वे, ठीक है। इसी से बन जाता है यह का ये, वह का वे। ये कैसे हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है, निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाता है। फिर आते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चय से अनिश्चय से में थोड़ा सा उल्टा है। इसमें क्या होता है, ऐसे सर्वनाम जो निश्चित वस्तु की ओर संकेत नहीं करते हैं, निश्चित वस्तु की ओर संकेत नहीं करते हैं। जैसे कोई, कुछ। इसका उदाहरण जैसे कहते हैं, गिलास में कुछ दूध है, गिलास में कुछ दूध है। दरवाजे में कोई खड़ा है, दरवाजे में कोई खड़ा है, ठीक है। बाहर कोई आया है। ये सब किस में आ जाएंगे, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में। किस में आ जाएंगे, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में, ठीक। आप लोग देखते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। कौन सा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। ऐसे सर्वनाम जिनसे प्रश्न का बोध होता हो, ठीक है। ऐसे सर्वनाम जिनसे प्रश्न का बोध होता है। इसमें क्या आएगा, क्या, कौन, किससे, ठीक है, और भी सारे इसमें आ जाते हैं। जैसे कहते वहाँ कौन बैठा है, ठीक है, वहाँ कौन बैठा है। वह कल क्या करेगा,
वह कल क्या करेगा। ये जितने भी प्रश्न इस उदाहरण में आएंगे ये सब किस में आएंगे, प्रश्नवाचक। किस में आ जाएंगे, प्रश्नवाचक। ठीक है, प्रश्नवाचक में आ जाएंगे। अगला हम देखते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम में क्या होगा, ऐसे सर्वनाम जो दो संज्ञा या सर्वनाम के बीच संबंध स्थापित करते हैं। ऐसे सर्वनाम दो उपवाक्यों के बीच संज्ञा या सर्वनाम के बीच संबंध स्थापित करते हैं। ठीक है, इसमें कौन कौन से आते हैं, जो सो, जैसा वैसा, जैसी वैसी। ठीक है, जैसे इसका उदाहरण है, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसे को तैसा। ठीक है, जैसे को तैसा इसमें भी आ जाता है। ठीक है, इसके और भी उदाहरण हो सकते हैं। ठीक है, अब हम एक लोग देखते हैं। सबसे पहले एक छूट चुका है हमारा, कौन सा, थोड़ा सा हमने पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम के लिए हम सबसे पहले ऊपर थोड़ा सा साफ करना पड़ेगा। ये चीज़ें याद है ना। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम देखते हैं हम लोग, इसको साफ कर देते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या होता है, ये 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, 3 प्रकार का। कौन कौन सा, उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ठीक है, उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष में क्या होता है, वक्ता जिन शब्द का प्रयोग अपने लिए करता है, वक्ता जिन शब्दों का प्रयोग अपने लिए करता है। जैसे उदाहरण क्या होगा इसमें, जैसे मैं और हम। मैं वक्ता हूँ, इस समय मैं बात कर रहा हूँ, तो मैं अपने लिए कौन से, मैं या हम का प्रयोग करूँगा, तो मैं उत्तम पुरुष, यानी बोलने वाला। बोलने वाला क्या होता है, उत्तम पुरुष। ठीक है, फिर आता है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष इसमें क्या होता है, जिससे बात की जाती है, जिससे बात की जाती है, या कह सकते हैं श्रोता। क्या कह सकते हैं, श्रोता, यानी हम किसी से बात कर रहे हैं, जो सुन रहा है उसे क्या कहेंगे, श्रोता। और उसे क्या कहेंगे, मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष कौन है, तू, तुम। ठीक है, क्या आएगा, तू, तुम। अब हम, मैं, फिर तुम। अब अन्य पुरुष में क्या आएगा, अन्य पुरुष में आएगा जिसके विषय में, जिसके विषय में बात हो रही है, हो रही हो, मार्कर बदल लें, जिसके विषय में बात हो रही है। ठीक है, अब जिसके विषय में बात हो रही है तो इसमें क्या आएगा, जैसे यह, वह, ये और वे। ये सब किस में आ जाएंगे, अन्य पुरुष में। ठीक है, इसको एक बार फिर देख लें। उत्तम पुरुष वक्ता, वक्ता जो बोलता है वो अपने लिए प्रयोग करता है, उन्हें क्या कहते हैं, उत्तम पुरुष। मैं, हम, जिससे बात करता है यानी श्रोता, उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं हम लोग, मध्यम पुरुष। ठीक है, और जिसके बारे में वाक्य में बात की जाती है उसे क्या कहते हैं, अन्य पुरुष। ठीक है, यह, वह, ये, वे। ठीक है, ये होते हैं अन्य पुरुष। अब इसके हिसाब से अब इनको छोड़ के एक चीज़ और बच गई है, जैसे ये लिखा है संयुक्त। कई बार याद आता है संयुक्त सर्वनाम। ये क्या होता है, 2 सर्वनाम मिल जाता है। ये किससे बनता है, ये अनिश्चयवाचक सर्वनामों से बनते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनामों से बनते हैं। जैसे कुछ कुछ, कोई कोई, कुछ न कुछ, कोई न कोई। जैसे लिखा है, गिलास में कुछ ना कुछ दूध है। ठीक है, गिलास में कुछ ना कुछ दूध है। ये इस तरह के उदाहरण बहुत सारे मिल जाएंगे तुमको, तो ये हमें ध्यान देना है। ठीक है, इसमें हम एक बार फिर से देख लेते हैं इसमें। ठीक है, कैसे, सबसे पहले सर्वनाम। सर्वनाम के अर्थ, सर्वनाम यानी सभी का नाम या सबका नाम। इसका अन्य नाम क्या है, संज्ञा प्रतिनिधि, क्योंकि संज्ञा के स्थान पर ही प्रयोग करते थे संज्ञा प्रतिनिधि। ये कैसे शब्द हैं, विकारी शब्द हैं। मूल सर्वनाम कितने होते हैं, 11 होते हैं। ठीक है, भेद या प्रकार कितने होते हैं, 6 प्रकार होते हैं। लिंग के साथ क्रिया के अनुसार होता है, क्रियापद मतलब क्रिया के अनुसार, इनका स्वयं का कोई लिंग नहीं होता है। फिर इसके बाद सर्वनाम, फिर क्या था हमारा सर्वनाम, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, तू, आप, या वह। ठीक है, सर्वनाम। फिर आया था मूल सर्वनाम, मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, क्या, कैसे। ठीक है, कितने थे, 11 थे। इसके बाद आया था यौगिक सर्वनाम। यौगिक सर्वनाम क्या थे, मूल सर्वनामों में, मूल सर्वनामों ने कारक चिन्ह ने लगाने से यौगिक सर्वनाम बनते हैं। ठीक, फिर आया था सर्वनाम के भेद, पुरुषवाचक, इसके 3 भेद, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। फिर निजवाचक, कर्ता स्वयं के बारे में जो सर्वनाम उपयोग करता है उन्हें आप, स्वयं, खुद, स्वतः, अपने आप। ठीक, फिर निजवाचक आया, निजवाचक। ठीक है, फिर इसके बाद निश्चयवाचक। निश्चयवाचक में क्या होता है, यह, ये, वह, वे। फिर इसके बाद अनिश्चयवाचक, जहाँ ऐसे सर्वनाम जो निश्चित
वस्तु की ओर इशारा नहीं करते हैं, कोई कुछ। प्रश्नवाचक ऐसे सर्वनाम जिनसे प्रश्न का बोध होता है, क्या, कौन। संबंधवाचक सर्वनाम जिनसे ऐसे सर्वनाम जो दो संज्ञा सर्वनामों के बीच में संबंध स्थापित करते हैं, जो, सो। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें हम। ठीक है, धन्यवाद।